नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे एसआईटी ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उत्तराखंड के बारे में, वहां के त्योहार आदि के बारे में पढ़ा। अब हम उत्तराखंड के बारे में, ये उत्तराखंड का लास्ट वीडियो है। अब पढ़ते हैं हम उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1936 में की गई। तो दोस्तों ये 1936 में बना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए ये प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है। और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क दोस्तों, इसका नाम उस समय के गवर्नर माइकल हेली के नाम पर रखा गया था। और बाद में वहां पे एक जिम कॉर्बेट नाम के अंग्रेज शिकारी हुए जिन्होंने बाद में कई शेरों का शिकार किया, वहां के लोगों को जंगली जानवरों से बचाया। वो हालांकि जंगली जानवरों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब वो मानव जाति के लिए हानिकारक हो जाते थे तो वो उन्हें मार भी देते थे। तो उन शिकारी के नाम पर वहां के लोगों ने इसका नाम जिम कॉर्बेट रख दिया। बाद में ये भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। दूसरा है दोस्तों नंदा देवी। नंदा देवी को दोस्तों 1982 के अंदर स्थापित किया गया, जो कि यूनेस्को में शामिल है। और इसी के बाद में है दोस्तों फूलों की घाटी। दोस्तों नंदा देवी का नाम नंदा देवी भगवान शिव की वाहक नंदी के नाम पर रखा गया। ऐसा माना जाता है दंत कथाओं में कि पार्वती माता नंदी को लेकर शिव के पास आती है, तो इसका नाम उससे नंदा देवी रखा हुआ है। तीसरा है दोस्तों फूलों की घाटी। फूलों की घाटी नंदा देवी के अंदर ही स्थित है। इसमें फूल, अनेक प्रकार के फूल है, इसलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसकी खोज की थी और इसकी स्थापना भी 1982 में की गई। इसे यूनेस्को में शामिल किया गया 1982 में। ये दोनों दोस्तों एक ही जगह पास पास स्थित है। तीसरा है दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1989 यानी 1989 में स्थापित किया गया। पांचवा है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1990 में स्थापित किया गया। और छठवां सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई। राजाजी का नाम हमारे पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, जिनको प्यार से लोग राजा जी कहा करते थे, उनके नाम पर, उनके सम्मान में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना की गई। अब बात करते हैं अपन यहाँ की झीलों की। झीलों में दोस्तों एक है गांधी सागर झील, गांधी सागर झील, और एक है राक्षस ताल, एक है दोस्तों खूरब ताल, एक है दोस्तों नैनीताल, और बाकी दोस्तों जिस झील के आगे भी ताल लगा हुआ है वो सभी झीलें उत्तराखंड में है। अब पढ़ते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं दोस्तों अपन इनके पर्यटन स्थल। उत्तराखंड में दोस्तों घूमने लायक वैसे तो बहुत सी जगह है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैं बता देता हूं। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये टाइगर के लिए फेमस है। उत्तराखंड तीसरा स्टेट है, यानी कि बाघों की संख्या में तीसरा स्थान है। पहला है मध्य प्रदेश का, दूसरा है कर्नाटक, और तीसरे नंबर पर है अपना उत्तराखंड, यानी कि ये बाघों की संख्या में तीसरे स्थान पर है, थर्ड पोजीशन पर है अपना उत्तराखंड। और दूसरी है नैनीताल झील। झील दोस्तों वैसे देखने लायक होती है। हनुमानगढ़ी दोस्तों रामायण में दिखाया गया है कि हनुमान जी जो है वो संजीवनी बूटी लेकर जाते हैं श्रीलंका। तो वहीं पे जहां पर ये उत्तराखंड में संजीवनी बूटी लेने उतरे थे, वहां पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है, जिसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। वहां के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो उनकी संजीवनी बूटी लेकर श्रीलंका चले गए। तो ये उनकी मान्यता है, इससे आप याद रख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी उत्तराखंड में। केव्स गार्डन दोस्तों, केव्स का मतलब होता है गुफाएं। केव्स का मतलब होता है दोस्तों गुफाएं। गुफा जो थी, यहाँ पे गुफाएं बनी हुई है दोस्तों 3-4, इसलिए इसे केव्स गार्डन कहा जाता है। और आसपास हरियाली है। यहाँ पर दोस्तों एक जानने लायक फैक्ट ये है कि जो म्यूजिक के साथ चलने वाले फुहारे हैं, वो पहली बार भारत में यहीं पर स्थापित किए गए थे। तो इसलिए भी ये केव्स गार्डन घूमने लायक जगह है, म्यूजिक के साथ चलने वाले फुहारों के लिए। एक राजभवन हल्द्वानी दोस्तों हल्दू से बना है। हल्दू जिन्हें अपन कदम का पेड़ बोलते हैं, इस जगह ये ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इस जगह को हल्द्वानी जगह कहा जाता है, कदम के पेड़ों के लिए, हल्दू के पेड़ों के लिए। एक दोस्तों देहरादून, जो कि एक हिल स्टेशन है, इसलिए लोग यहाँ पर गर्मियों के अंदर आनंद उठाने जाते हैं। एक दोस्तों ऋषिकेश, जहां पर अभी भी करंट का क्वेश्चन है कि वहां पर पहले एक लक्ष्मण झूला हुआ करता था,
लक्ष्मण झूला जो कि अब जर्जरा गया है, तो उसे बंद करके वहां पर एक ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है दोस्तों पारदर्शी पुल बनाया जा रहा है। जैसे आपने चाइना में देखा होगा कि कांच के ऊपर लोग चलते हैं, उसी तरह यहाँ पर ऋषिकेश में पुल बनाया जा रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि ट्रांसपेरेंट पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ऋषिकेश में किया जा रहा है और ये पर्यटन की जगह भी है। केदारनाथ जो दोस्तों जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में एक है केदारनाथ, जहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। 10 नंबर पे गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, वहां पे भी लोग देखने जाते हैं। और यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम होता है। मसूरी भी एक हिल स्टेशन है दोस्तों, जो कि घूमने के लिए बड़ी ही अच्छी जगह है। एक है हरिद्वार, हिंदू धर्म में लोग मरने के बाद में अस्थियां विसर्जित करने के लिए हरिद्वार में जाते हैं, तो ये है हरिद्वार। अधिकतर लोगों को दोस्तों हरिद्वार का पता नहीं होता है, इसलिए सोचा कि ये पर्यटन की जगह भी। और बता भी दूं कि हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, वरना लोग बोलते हैं कि मरने के बाद हरिद्वार छोड़कर आते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हरिद्वार है कहाँ। 14 नंबर पे दोस्तों बद्रीनाथ जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जो भी यहाँ के 4 धामों में है। सर्दियों के अंदर इसके द्वार बंद हो जाते हैं और गर्मियों में इसकी यात्रा शुरू हो जाती है। रानीखेत भी एक हिल स्टेशन है दोस्तों, और बेताल घाट, ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपन इनकी नदियों की। तो दोस्तों उत्तराखंड में बहुत महत्वपूर्ण नदियां है, जैसे कि अपनी गंगा नदी है। तो गंगा नदी भारत में पूजी जाने वाली नदी है। गंगा नदी मिलती कहाँ से? 2 ग्लेशियर होते हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। जो टिहरी बांध बना हुआ भागीरथी नदी, वो भागीरथी नदी, ये दोनों आकर मिलती है, वहां पर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो ये है देवप्रयाग। तो ये होगी अलकनंदा और भागीरथी मिलकर किसका निर्माण करती है, जहाँ पे गंगा बनकर बहती, गंगा के नाम से बहती है, वो है देवप्रयाग। यानी कि ये पहला प्रयाग है उत्तराखंड में। दूसरी यही अलकनंदा उससे पहले मंदाकिनी के साथ मिलकर आती है, तो वहां पर है रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा पिंडार के साथ पहले वापस उससे पहले मिली होती है, तो वहां पर होती है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा धौली गंगा के साथ मिलती है, तो वह स्थान कहलाता है विष्णुप्रयाग। तो नदियां कितनी हो गई? अलकनंदा 1, भागीरथी 2, मंदाकिनी 3, पिंडार 4 और धौली गंगा 5। अब बाकी नदियां दोस्तों इनके अलावा, छठी है यमुना जिसके किनारे दिल्ली शहर बसा हुआ है। और 7वीं है काली गंगा और 8वीं है रामगंगा नदी दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से बहती है। जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से बहती है। तो ये दोस्तों प्रश्न आता है कभी कभी कि ऐसी कौन सी नदी है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है, तो रामगंगा नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी दोस्तों जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, कोसी और गोला और लांदिया। तो ये थी दोस्तों यहाँ की नदियां। अब बात करते हैं यहाँ की बांध परियोजना की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ के बांध परियोजनाओं की। दोस्तों बांध परियोजनाएं बनाई क्यों जाती है? क्योंकि जैसे मान लो कोई नदी है, तो उस नदी के बीचों बीच बांध बना दिया जाता है। तो उस बांध से जब पानी नीचे गिरता है, तो उससे ना वहां पे टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, जो कि आसपास के गांव में बिजली पैदा करके वहां पे बिजली पहुंचाई जाती है। और जो पानी होता है उससे वहां पे जल यानी कि पीने का पानी की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये 2 उद्देश्य होते हैं इसके कारण ये बांध परियोजनाएं बनाते हैं। इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो यहाँ की पहली है टिहरी बांध परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये प्रश्न आता है दोस्तों, भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, एशिया का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ऊंचा बांध। अब ऊंचा है तो कितना ऊंचा है? तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 260 मीटर। ये है इसकी ऊंचाई। ये एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। और अभी अभी जो अपना हिंदुस्तान का बेटा है पाकिस्तान, जो की बात कर रहा है, वो भी बांध बनाने की बात कर रहा है, लेकिन उनका बांध 1980 से बनता आ रहा है, अभी तो 2 पत्थर ही लगे हैं उनसे। तो अपना ये सबसे ऊंचा बांध का रिकॉर्ड अपने एशिया का, अपने भारत के पास है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बाद आती है धौली गंगा परियोजना। धौली गंगा परियोजना नाम से पता चल रहा है धौली गंगा नदी के ऊपर है। और पंचेश्वर बांध परियोजना, जो कि पंचेश्वर है। अब बात करते हैं अपन दर्रे की दोस्तों। दर्रों में है लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा दोस्तों इंपोर्टेंट इसलिए है कि अभी हाल ही में ये है तिब्बत के पास, तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने वाला। ये दोस्तों तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा है, जिसे अपन लिपुलेख दर्रा कहते हैं। वर्तमान समय में अभी हाल ही में लॉकडाउन के अंदर
अपनी भारत सरकार ने जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, जो कि अपने सिक्किम राज्य से होकर नेपाल के रास्ते चीन से होकर अपन उस कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके अपने लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, तो सरकार ने एक 80 किलोमीटर लंबा लिपुलेख दर्रे के अंदर से सीधा कैलाश मानसरोवर की यात्रा निकाल दी, जो कि चीन को और नेपाल को पसंद नहीं है। इसलिए ये अभी चीन की सेना और भारत की सेना के बीच में लड़ाई का कारण भी बना हुआ है। तो ये लिपुलेख दर्रा दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट में आया हुआ है। लिपुलेख दर्रा किस किस के मध्य है? तो तिब्बत और उत्तराखंड को जोड़ने के लिए दर्रा होता है। दर्रा क्या होता है दोस्तों? दो पहाड़ियां होती है, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के बीच में ये नीचा स्थान होता है जो आने जाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये गड्ढा सा होता है, इसको बोलते हैं अपन दर्रा, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई ज्यादा है और यहाँ पर ऊंचाई कम है, तो ये होता है दर्रा। और दूसरा दर्रा है शिमला दर्रा और तीसरा है कालिंदी दर्रा। तो ये हुआ दोस्तों उत्तराखंड राज्य। अगर कोई भी चीज इस वीडियो उत्तराखंड के बारे में रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर लाइक कर लिया है तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो कमेंट करें, और कमेंट कर दिया है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।